नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने किया ट्रैकिंग ट्रेल का उद्घाटन। पशु चिकित्सा अस्पताल में पशु मालिकों व पशुपालकों के लिए शाम की सेवाएं उपलब्ध। और दुर्गा पूजा के सिलसिले में बंगाली क्लब में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन। हंडे सुपर डिलाइट डेज फेस्टिव डील्स के साथ सब कार प्रवेश मना रहे हैं और यहाँ आप सिर्फ मिठाई खा रहे हैं। तो आप भी उठाओ इन फेस्टिव डील्स का फायदा। हंडे सुपर डिलाइट डेज के साथ आप भी कार प्रवेश करो, पर थोड़ा जल्दी। फेस्टिव सीजन के बाद नए नेवर बिफोर ऑफर्स मिलेंगे, ना मिठाई। जोला आप सबके लिए लेकर आए हैं न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शन, सब कुछ। तो इस बार दुर्गा पूजा मनाइए जोला के साथ। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। द्वीपों में वन्य प्राणी सप्ताह मनाए जाने के सिलसिले में जॉली बॉय में आज ट्रैकिंग ट्रेल का उद्घाटन हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। रेड स्किन द्वीप और जॉली बॉय द्वीप के विविध समुद्री जीवन, वनस्पतियां और जीव जंतु हमेशा से ही मुख्य भूमि से समुद्री प्रेमियों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे हैं। 70वें वन्य प्राणी सप्ताह का हिस्सा बनने के लिए श्री विजयपुरम से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इन द्वीपों में वन अधिकारियों के साथ दूरदर्शन की टीम भी पहुंची। क्रिस्टल साफ पानी के बीच नाव से यात्रा करना एक मनोरम अनुभव रहा, जिसमें कोरल रीफ, रंग बिरंगी मछलियों और अन्य समुद्री जीवन रूपों की रहस्यमयी दुनिया थी। चारों ओर पहाड़ियों के बीच तेज रफ्तार से नाव से यात्रा करने का अनुभव कल्पना से परे है। यह देखना अनोखा है कि यह द्वीप सिर्फ 1 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा है। वन विभाग के लिए यह दिन एक बड़ा दिन था। वन अधिकारियों ने वन विभाग द्वारा तैयार 1.7 किलोमीटर लंबे ट्रैकिंग ट्रेल का प्रधान मुख्य वन संरक्षक रवि कुमार सिन्हा के नेतृत्व में उद्घाटन किया गया, जो किसी भी अन्य ट्रैकिंग ट्रेल की तुलना में सबसे बेहतरीन है। इस ट्रेल में पर्यटकों के आराम के लिए छाया, विश्राम कक्ष आदि जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। पहाड़ी इलाका रेतीले प्राचीन समुद्र तटों के साथ मिश्रित है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपेक्षित द्वितीय अनुभवों में से एक होगा। अंडमान निकोबार तो टूरिज्म के लिए फेमस है और एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस पोर्ट ब्लेयर का जॉली बॉय है। यहाँ टूरिस्ट कैपेसिटी 400 का है। अभी 200 से 300 लोग यहाँ आ रहे हैं। जो भी लोग बाहर से आते हैं वो नेचर को देखे हुए नहीं होते हैं। कम से कम जब भी जंगल देखते हैं तो रोड साइड से, गाड़ी से देखते हैं, दूर से देखते हैं, फोटोग्राफ में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर नेचर ट्रेल बनाया गया है ये 1.7 किलोमीटर का। तो इसमें रास्ते में एजुकेटिव इन्फॉर्मेशन भी है, काफ़ी बटेसेज हैं, काफ़ी देखने के लिए इंटरेस्टिंग लगेगा लोगों के लिए। और यहाँ पर जॉली बॉय में जो ज़्यादा समय बिताने के लिए भी काफ़ी बड़ा इंसेंटिव है। हाँ कि वहाँ यहाँ आए और देखें, और यहाँ आए तो सिर्फ स्नान करने के लिए नहीं आए, बीचेज को एंजॉय करने के लिए नहीं आए, एक बार नेचर ट्रेल में घूमने के लिए यहाँ जरूर आए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के प्रभारी अधिकारी प्रवालों के विरंजन के लिए जलवायु परिवर्तन को इसका कारण बताते हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि जॉली बॉय में यह ट्रैकिंग मार्ग पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय होगा। देखिए, कोरल में वर्ल्ड वाइड पिछले साल कोरल ब्लीचिंग का इफेक्ट हुआ है, क्योंकि
क्लाइमेट चेंज के वजह से सारे जो समुद्र के अंदर के जो तापमान है उसके बढ़ने के कारण कोरल ब्लीचिंग वर्ल्ड वाइड सब में हुआ है। तो अंडमान में आप महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क में बहुत ही कम ब्लीचिंग हुआ है और हमारा ये नोटिस किए हैं कि जितने भी कोरल्स मरे हैं उनको रीजनरेशन करने के लिए इससे पहले 5/3 को हमने कोरल रीजनरेशन का भी प्रोग्राम किया था। तो हमारा जो रिसर्च एंड सर्वे रेंज है उसका मेन कार्य है कि असेसमेंट करना कोरल का कितना डेथ हुआ है और आर्टिफिशियल कोरल जहाँ पे कोरल का डिप्लीशन हुआ है वहाँ पे कोरल को रीजनरेट करना है। तो इस सारे कार्य को हम रिसर्च एंड सर्वे रेंज से करते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क में इफेक्ट हुआ है लेकिन सारे आइलैंड पे नहीं है, कुछ गिने चुने आइलैंड में इफेक्ट हुए हैं और हमारा कोशिश यही है कि उस सारे जगह पे आर्टिफिशियल कोरल रीजनरेशन करे और उसका रिजल्ट क्या है वो बाद में 1 साल के बाद में पता चल जाएगा जितनी मेहनत की है। जॉली बे जो आइलैंड है ये टूरिज्म के लिए खुलता है नवंबर 15 से अगले 6 महीने तक के लिए जॉली बे टूरिज्म ओपन रहता है। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनका मेन जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है वो है कोरल व्यूइंग, क्योंकि जॉली बे आइलैंड के चारों तरफ फ्रिंजिंग रीफ्स है तो उसमें बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल कोरल देखने के लिए मिलते हैं जो भी टूरिस्ट इस आइलैंड पे आते हैं। इन एडिशन हमारे DCF सर का एक आइडिया था कि जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे उनको लोकल जो फ्लोरा है उसके फ्लोरा और फौना है उसके बारे में पता चले। तो इस वजह से इस वाइल्ड लाइफ वीक में DCF सर का आइडिया था कि एक नेचर ट्रेल खोला जाए। तो इसका वर्क है कि पास्ट 1 मंथ से हम कर रहे थे और आप जैसे ही नेचर ट्रेल में जाएंगे आपको इको हट मिलेगा, बेंचेस, रेस्टिंग बेंचेस मिलेगा और सारे पेड़ के साइंटिफिक नेम और लोकल नेम रहेगा और सेल्फी पॉइंट सारे बनाए हैं। तो मेन मकसद था लाइवलीहुड ऑप्शन। जैसे अंडमान में मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज्म है, सेक्टर है। तो उसके लिए हमने ये नेचर ट्रेल का ओपन किया है जिसमें हमारा आइडिया है कि गाइड्स को आके हम सब ट्रेन कराएंगे। ट्रेन करके जो लोकल पेड़ है, जो चिड़िया दिखते हैं उसके बारे में उनको बताएंगे ताकि जो लोकल टूरिस्ट आए वो उस गाइड के सहारा ले और सहारा लेके नेचर ट्रेल में जाने टाइम उनको सारे फ्लोरा और फौना के बारे में एक्सप्लेन कर सके। तो 1 महीना से काम किए थे हमने और बहुत ही नॉलेजेबल नेचर ट्रेल है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और जॉली बे और इसके आसपास जितने भी विलेजेस है उनके जो लोकल बच्चे हैं उनको एक लाइवलीहुड ऑप्शन, एक कमाने का जरिया मिलेगा। अंडमान निकोबार वन्य जीवन प्रभारी उप वन संरक्षक संदीप बेहरा ने पर्यटकों से बड़ी संख्या में इन द्वीपों में आने वाले अंडमान सागर के मध्य स्थित इस अद्भुत शांतिमय भूमि का आनंद लेने की अपील की। जॉली बॉय एक प्रोमिनेंट लोकेशन है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। अंडमान जब आते हैं कहीं ना कहीं उनके इटरनरी में होता है कि जॉली बॉय जाना है कर। तो लोग जब आ रहे थे मोस्टली आके पानी में जाते थे, नहा के थोड़ा बैठ के चले जाते थे। सो शिप्स आती है उनको लेके वापस चली जाती है। द आइडिया वाज दिस दैट कि अगर कोई बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर ऐसे कई जगहों से आते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट काफ़ी कम रहते हैं अंडमान के मुताबिक, तो यहाँ विभिन्न प्रजातियाँ हैं, काफ़ी नए चीज़ें देखनी जाती है जहाँ वहाँ नहीं मिलता, जैसे कि बटरेस हो गए, मैंग्रोव रूट्स हो गए जो कि वहाँ नहीं मिलता, अलग अलग बर्ड्स हो गए, मशरूम्स हो गए, ऑर्किड्स हो गए। तो ये एक हमारे अंडमान का डाइवर्सिटी दिखाने का कोशिश है हमारे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, ताकि यही चीज़ वो आगे जाके फैला पाए। तो लास्ट ईयर आपको याद होगा हमने एक रेड स्किन का नेचर ट्रेल इनॉग्रेट किया था। इस साल हम लोग जॉली बॉय का ये नेचर ट्रेल इनॉग्रेट कर रहे हैं जहाँ पर लोग आ सके, बीच के साथ साथ वो हमारे जंगल के बारे में भी जान पाए और जागरूक हो पाए। जो बच्चे आएंगे वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में इको वॉरियर्स बनेंगे। जब देखते हैं कि जंगल ऐसा है तो उनके अंदर भी कुछ चीज़ आएगा कि हाँ चलो इसके लिए हम भी काम करेंगे। तो ये एक चीज़ है, देखेंगे कि हाँ चलो एक बहुत खूबसूरती से इको चीज़ें यूज़ करके, परमानेंट चीज़ें नहीं, टेम्पररी बली पोस्ट, NTFPs ऐसे चीज़ें यूज़ करके ये एक नेचर ट्रेल बनाने का प्रयास किया गया है ताकि लोगों को फ़ायदा हो और आगे जाके जॉली बॉय का इको टूरिज्म और अच्छे से मैनेज हो। Kuno? Nani,
गैराचरमा स्थित पशु चिकित्सालय की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी, जिसके तहत इसका अधिकांश क्षेत्र वार्ड संख्या 17 से 24 और 2 पंचायत सीपीघाट तथा कालीकट शामिल है। इस पशु चिकित्सालय में पशुधन की संख्या 10,000 और 5 लाख से अधिक मुर्गी, प्रतिदिन औसतन 400 मामले निपटाए जाते हैं। इस चिकित्सालय में 2 पशुधन पर्यवेक्षक, 7 पशु चिकित्सक, कंपाउंडर, 2 ड्राइवर तथा 2 सुरक्षा गार्ड और 1 MCA उपलब्ध है। गैराचरमा पशु चिकित्सालय प्राप्त कृषि व ग्रामीण समुदाय के मध्य सिद्ध होने के कारण प्रमुख अस्पताल है। 13 अगस्त से इस अस्पताल में शाम 4 बजे से अस्पताल खोल दिया है, जिसमें कामकाजी समुदाय को बड़ी राहत मिली है। साथ ही पशु मालिक भी खुश हैं कि अब उनके पास दोपहर में अपने जानवरों को गैराचरमा स्थित पशु चिकित्सा अस्पताल में लाने के लिए प्राप्त समय है। हम तो आए और बोले यहाँ पर, तुरंत गए मेरे साथ में, और बच्चा का कंडीशन बहुत ख़राब था, लेकिन बाबू के चलते सही सलामत निकल गया और जिंदा है अभी इस समय। और बाकी ऊपर वाला का मर्जी, सेवा करना अपना हाथ में है, सेवा करेंगे हम जरूर। हाँ, ये है कि वेटनरी से सपोर्ट मिल रहा है, जब भी बुला रहे हैं तो अब आ रहे हैं। शाम के समय में ज़्यादातर केस होता है जानवर का, और उस समय शाम के टाइम में वेटनरी बंद हो जाता तो फिर बुलाने से कोई मिलता नहीं था। और इस समय रात भर खोल दिया तो हम लोग को आराम हो गया, जब भी ज़रूरत पड़ा बुलाए तो आ गए तुरंत उन लोग घर पर इलाज करने के लिए। क्या फायदा बोलने से, हम लोग घर से फ़ोन करने से गाड़ी पकड़ के आना ना, यूँ से ये लोग आएगा, इंजेक्शन वगैरह देते हैं, दवाई देते हैं, 3 दिन 5 दिन आके इंजेक्शन मारता है, ये सब करता है। मैं इस एरिया में गैराचरमा में, मेरा घर पे भी, हमारा यहाँ भी जानवर है, मुर्गी भी पालता हूँ और गाय भी रखा हूँ। बहुत सा जानवर जो है रोड में आ जाता है, ये अन टाइम में जो है शाम को लेट नाइट तक करीबन 11:55 PM तक अगर ये खुल गया तो रात के टाइम में अचानक जो एक्सीडेंट हो जाता है तो वो टाइम में जो है बहुत बड़ा सुविधा हो जाता है इसमें, कि वही टाइम अटेंड कर सकता है कि कुछ बात हो जाने से फड़क से आके वेटनरी को बुला के ले आके ट्रीटमेंट करने के लिए टाइम से जानवर को बचा सके हम लोग। ये सुविधा बहुत अच्छा है, पब्लिक का लाभदायक है, और इस एरिया में खास करके घायलों के लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया कि लेट टाइम में जो है ये मिलता है, और वेटनरी में जो है यहाँ में बहुत बढ़िया सा काम होता है। तो बहुत दिन से इधर आता है, उधर बहुत जगह देखता है, लेकिन यहाँ से जो सर्विस होता है, मैं धन्यवाद देता है यहाँ का जो मैडम है ना, वो नाइट चालू करा, नाइट से चालू करने के बाद बहुत ऊपर हम लोग बहुत सर्विस हुआ। इसके बाद भी यहाँ का स्टाफ जितना है हम देखते बहुत अच्छा मैनेजर है, क्योंकि इसको जो पेड लेवर का कोई अच्छा नहीं पेड करता है, लेकिन ये इतना सर्विस देता है, इतना करता है, बहुत थैंक्स इसको देता है। इसके बाद आप लोग से एक धन्यवाद देता है मैसेज सबको, जो शॉप पेड लेबर का पेट को देखता है, शॉप को खाली नेग्लेक्ट करता है, लेकिन हम लोग को देखते हैं ये ह्यूमन बीइंग जो एरिस्टोटल जो बोला है, ह्यूमन एनिमल क्रिएट फॉर ह्यूमन्स, तो ह्यूमन यदि बाँचन होगा तो ह्यूमन एनिमल्स का हम लोग ट्रीटमेंट करेगा, सब जैसे इसके प्यार करके इसको अच्छा से करेगा, ऐसे देखभाल करे, ऐसे करे, यही हमको रिक्वेस्ट सबका है। दूरदर्शन से बातचीत के दौरान इस अस्पताल के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलजीत कौर ने अस्पताल को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दी गई अतिरिक्त सुविधाओं के लिए संतुष्टि व्यक्त की। हम लोग जो एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी सर्विसेज का एनिमल के वेलफेयर के लिए और उनके टाइमली ट्रीटमेंट के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो जैसा कि आपको हम बताना चाहते हैं कि गैराचरमा जुरिस्डिक्शन में लगभग 10,000 लाइफ स्टॉक और 5 लाख से ज़्यादा पोल्ट्री बर्ड्स पाले जाते हैं पूरे एरिया में। तो वेटनरी हॉस्पिटल गैराचरमा जुरिस्डिक्शन में 2 पंचायत है, कालीकट और सीपीघाट, उसके अलावा हमारे 8 वार्ड्स हैं। वार्ड्स में वार्ड नंबर 17 से लेकर 24 तक वार्ड्स आते हैं, जिसमें ये सारे जानवर पाले जाते हैं। तो बहुत सारे केस आते हैं हमारे यहाँ में, लगभग 400 ऑन एन एवरेज 400 नंबर ऑफ केसेस आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे थे, तो लोगों की ये डिमांड हो गई यहाँ पर कि थोड़ा सर्विसेज को बढ़ाया जाए। तो अभी हमने जब हमारे सेक्रेटरी साहब ने 13 अगस्त 2024 में इसी में जो इनॉग्रेशन करके इस सर्विसेज को शुरू किया था, हम पूरी डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे श्री एल कुमार जी IAS अफसर जो हमारे सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री के हैं, उनका तहे दिल से हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये सर्विसेज को शुरू किया और लोगों को बेनिफिट भी मिला। मैं हमारे विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन सर को भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने ये प्लान किया और लोगों को बेनिफिट के मिला, और लोग उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बताते हैं कि डायरेक्टर ने हमारे लिए ये काम किया, तो उनके गाइडेंस में ये हुआ। सब
उनके आभार व्यक्त करते हैं। पहले कई लोग बताते थे कि जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको टाइम नहीं मिलता था, सुबह 8 बजे से लेके शाम तक उनको टाइम नहीं मिलता था, तो वो लोग ऑफ टाइम में भी अभी आ जाते हैं, तो वो भी बहुत खुश हैं इस सर्विसेज से। जैसे हमारा पहले तो 8 से 4 बजे तक चलता था, अभी 8 से लेके रात के लगभग 12 बजे तक हमारे स्टाफ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और हम लोग उस तरह सर्विस अभी दे रहे हैं। इस पहल से सहयोगी कर्मचारियों तथा डॉक्टरों के समर्पण से पशु मालिकों व पशुपालकों को खुशी मिली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मां दुर्गा की पूजा बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। इस मौके पर श्री विजयपुरम स्थित अतुल स्मृति सदन बंगाली क्लब में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन करके दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। कल बंगाली क्लब में मंचित नाटक अली बाबा 40 चोर इन द्वीपों के प्रख्यात बंगाली कलाकारों द्वारा एक रंगारंग प्रस्तुति थी। अली बाबा की थीम चतुराई और लालच के बीच के अंतर के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी वफादारी और बहादुरी के महत्व तथा किसी के कार्यों के परिणाम को रेखांकित करती है। বেশ হয়েছে আয় তবে তোর লেজটা ছেটে দে, বান্দামালার বাদশার লেজ লোকে বলবে কি, আর থাকলে তুই চটপট আয় বেগম করে নি, থাকলে তুই চটপট আয় বেগম করে নি, এই বেলা আয় আগে ভাগে নইলে পাবিনি। পাবো না কি রে? আরে বলিস কি রে? ওই রকম। ও কি কথা রে? ওই কথা রে। তোর জন্য তখ্ত তৌস কফিন কিনেছি, কবর পেটে তোষখানা বানিয়ে রেখেছি। আমি বাদশা বনেছি, আমি বেগম হয়েছি, আমি বাদশা বনেছি, আমি বেগম হয়েছি, আমি বাদশা আমি বেগম বাদশা বেগম ঝমঝমাঝম বাজিয়ে চলেছি, 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 বাদশা বেগম ঝমঝমাঝম। আয় রে ভাই কাঠ কাটিয়ে করান, আয় রে ভাই কাঠ কাটিয়ে করান, নইলে পেট লাগাবে পড়াবান, আয় রে ভাই কাঠ কাটিয়ে করান, আয় রে ভাই কাঠ কাটিয়ে করান। মারিস নে খুব ডুবিয়ে খা, হো মোটা বুড়ি তাতে শুনবে না, ঘুরিয়ে তুল খুব জোরে লাগা। মারিস নে খুব ডুবিয়ে খা, হো মোটা বুড়ি তাতে শুনবে না, ঘুরিয়ে তুল খুব জোরে লাগা। কাঁচা ডাল পুড়িয়ে কাটি হেয়া হেয়া, হো কাঁচা ডাল পুড়িয়ে কাটি শুকনো পানি ভরাবন, আয় রে ভাই কাঠ কাটিয়ে করাবন, আয় রে ভাই কাঠ কাটিয়ে করাবন, নইলে পেট লাগাবে পড়াবন, আয় রে ভাই কাঠ কাটিয়ে করাবন, আয় রে ভাই কাঠ কাটিয়ে করাবন, আয় রে ভাই কাঠ কাটিয়ে করাবন। अंडमान निकोबार कमान के 24वें स्थापना दिवस समारोह और मानसिक स्वास्थ्य के दिशा में पहल के तहत अंडमान निकोबार कमान के चिकित्सा प्रभाग द्वारा 4 अक्टूबर को लिकाबाली में और 5 अक्टूबर को द्वीपिका सभागार में विवाहित जीवन में क्या समस्याएं हैं विषय पर अतिथि व्याख्यान आयोजित किया गया। अतिथि व्याख्यान प्रख्यात मनोचिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरीश शेट्टी ने किया। इस कार्यक्रम में कमान के कर्मियों और परिवारों को भावनात्मक अंतरंगता बढ़ाने, संघर्षों को सुलझाने और स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मूल्यवान रणनीतियों को आत्मसात करने और सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम में अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन और रक्षा पत्नी कल्याण संघ के क्षेत्रीय अध्यक्षा लता साजू भी मौजूद थी। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। हंडे सुपर डिलाइट डेज फेस्टिव डील्स के साथ सब कार प्रवेश मना रहे हैं और यहाँ आप सिर्फ मिठाई खा रहे हैं। तो
आप भी उठाओ इन फेस्टिव डील्स का फायदा। Hyundai सुपर डिलाइट डेज के साथ आप भी कार प्रवेश करो, पर थोड़ा जल्दी। फेस्टिव सीजन के बाद नए नेवर बिफोर ऑफर्स मिलेंगे, ना मिठाई। जोला आप सबके लिए लेकर आए हैं न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शन, सब कुछ। तो इस बार दुर्गा पूजा मनाइए जोला के साथ। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। वीपीएम ट्रस्ट द्वारा अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के सहयोग से कल बम्बू फ्लैट के वीपीएम हॉल में खुली शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जजीरा रिसोर्ट के प्रोपराइटर एम मोहम्मद यूसुफ ने टॉप बोर्ड पर पहली चाल चलकर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। कुल 160 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें 8.5 अंकों के मिलान के साथ एम धनराजू तथा आर कसूरीबाई विजेता तथा रनरअप रहे। गलाव साहा, रोहन सिंह तथा सत्यमूर्ति ने तीसरा, चौथा तथा 5वां स्थान हासिल किया। चिराग कुमार, ए युवान सिंह, बी हरी, अबीर मंडल तथा अजीश कुमार पी आर 6वें से 10वें स्थान पर रहे। समापन समारोह में अंडमान लोक निर्माण विभाग की कनिष्ठ अभियंता हाजरा बानू तथा बम्बूप्लाट थाना के थाना अधिकारी रिजवान हसन मुख्य अतिथि थे। उन्होंने श्रेष्ठ 10 विजेताओं में पुरस्कारों का वितरण किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नवरात्रि का उत्सव पूरे जोश में है। सभी देवी मंदिरों में भक्तजनों द्वारा प्रार्थनाएं, गीत एवं भजन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हर साल की भांति इस साल भी आरजीटी रोड स्थित राधा गोविंद मंदिर में नवरात्र उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान देवी की आराधना की गई, जिसमें भक्तजनों ने पूरे श्रद्धा के साथ भाग लिया। इस मौके पर भक्तों ने भक्ति गीत गाए और नृत्य भी किया। अब लेते हैं एक अंतराल। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए।
हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। द्वीप दर्पण में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के मार्गदर्शन के तहत हैडो के गायत्री चेतना केंद्र द्वारा जंगली घाट के खैतान कल्याण मंडपम में विशेष तर्पण तथा पिंड दान पर 11 कुंडी गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। तो हम लोग सोचते हैं कि ये वाला भगवान इस रंग के वस्तु से ज्यादा लेना देना है नहीं, भावों से लेना। पूजन का मेवा भगवान भी भगवान को अच्छा। अभी तो हम भगवान के पूजन का क्रम क्या बना रखा है, हमारे समाज में बड़ी अलग अलग तरीके की मान्यताएं चल पड़ी। पूजन को कि आज से 3 वस्तुओं जैसा जीवन हमारा हो जाएगा, पुष्प की तरह जीवन में मधुरता आएगी तो भगवान फिर उसका भोग लगाएंगे। आचरण में मधुरता आएगी, वाणी में मधुरता आएगी तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। आपके जीवन में जल मिले और हम भगवान के ज्ञान का प्रकाश लेकर के आना, ये है देव पूजन। ब्राह्मण को दान इसलिए। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम अब मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने किया ट्रैकिंग ट्रेल का उद्घाटन। पशु चिकित्सा अस्पताल में पशु मालिकों व पशुपालकों के लिए शाम की सेवाएं उपलब्ध। और दुर्गा पूजा के सिलसिले में बंगाली क्लब में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।